आज शब्द प्राणायाम के तीसरे सत्र में सभी का स्वागत है। और आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि शब्द प्राणायाम के द्वारा हम वर्तमान क्षण में कैसे रह सकते हैं। इस पर हम चर्चा क्यों करें? क्योंकि हमारे मन का जो स्वभाव है वो या तो भूतकाल के चिंतन में जाता है, भूतकाल की बातें याद आती है, या भविष्य की हम कल्पना करते हैं। इससे हानि क्या होती है? तो पहले इसके कुछ फायदे भी हैं। यदि आप सांसारिक जीवन की बात करें तो भूतकाल के चिंतन करके हम पीछे की गई गलतियों से परहेज करते हैं, वर्तमान में अपने जीवन को संभालने का प्रयास करते हैं और भविष्य में एक लक्ष्य तय करके हम उस पर जाते हैं। यदि इतना होता तब तो ठीक है, लेकिन इतना नहीं होता है। भूतकाल में हम जो घटनाएं घटी है बस उसका बार बार हम स्मरण करते हैं और वह एक सर्किल की तरह लगातार आते रहता है। किन दोस्तों के साथ मिले हैं, किससे क्या बातें हुई हैं, कौन से टीचर ने क्या कहा, और वो एक सर्किल की तरह घूमता रहता है जिसका हमारी प्रगति में योगदान नहीं होता है। यदि हम अपने विषय के पढ़ाए हुए कंटेंट्स को हम रिपीट करते हैं तो हम भूतकाल में नहीं होते हैं। क्लास में पढ़ाए गए विषय के कंटेंट्स को यदि हम याद करते हैं कि सर ने क्लास में क्या कहा और उसको हम रिकॉल करते हैं, तब हम भूतकाल में नहीं होते हैं, बल्कि उसको उस वक्त हम रिकॉल करके उसको मेमोरी में लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो वो वर्तमान में काम हम कर रहे हैं। पढ़ाई के सिलसिले में इसको मान सकते हैं। भविष्य में हमारा क्या लक्ष्य है यह हमको भली भांति क्लियर है, लेकिन बार बार सांसारिक सुख और उपभोग के सामग्री को इकट्ठा करना और भविष्य में हम कैसा घर बनाएंगे, कैसी गाड़ी लेंगे, कैसी बीवी बनाएंगे, और इस तरह के बहुत सारी कल्पनाएं वो बार बार घूमते रहती हैं। तो ऐसी कल्पनाएं, ऐसे विचार जो हमारी उन्नति में बाधक है, जो हमारी उन्नति में जिसका कोई सहयोग नहीं है, हम उसी को कहते हैं भूतकाल या भविष्य काल की कल्पनाओं में खो जाना। इनसे हम कैसे बचें? और हम छात्रों के लिए, बच्चों के लिए आज के समय में यह जानना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि आज के बच्चों का मन इतने सारे विषयों के प्रति आकर्षित है। इससे पहले इतना आकर्षण बच्चों को भौतिक विषयों के प्रति, सामग्रियों के प्रति कभी भी नहीं था। यह इतिहास की एक ऐसी घटना है। इतना तेजी से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने अपना पैर पसारा है कि कोई भी बच्चा उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता है। लेकिन हम इसको यूं ही छोड़ भी नहीं सकते हैं। हमें इस पर चिंतन करना होगा। और जो बच्चे संभालना चाहते हैं उन बच्चों के लिए मार्गदर्शन बहुत जरूरी है कि वह क्या करें कि भविष्य की कल्पनाओं में ना खोएं और भूतकाल में बीते हुए चीज़ों को बार बार जो याद आता है उसमें अपना समय न व्यतीत करके अपनी प्रगति के मार्ग को सुनिश्चित करें। तो सत्य को जानना जरूरी है। सत्य को जानना जरूरी है का अर्थ है कि क्या हम जो कल्पनाएं करते हैं बहुत सारी सामग्रियों को इकट्ठा करने का और बहुत सारे सुख भोगने का, क्या ये कल्पना करने मात्र से हमें वो सारी चीजें मिलेंगी? तो आप स्वयं इसका उत्तर दे सकते हैं कि नहीं, सिर्फ हम कल्पना करेंगे तो ये चीजें हमको नहीं मिलेगी।
तो क्या करना होगा? हमें अपने लक्ष्य की ओर एकाग्रचित से लगना होगा। लेकिन सर एकाग्रता बनती नहीं है ना। पढ़ने के लिए बैठते हैं और दिमाग तो काफ़ी दौड़ता है, ध्यान के लिए बैठते हैं और दिमाग काफ़ी दौड़ता है। कभी खाना पर जाता है, कभी वस्त्र पर जाता है, कभी गाड़ी पर जाता है, कभी मोबाइल पर जाता है, कभी टीवी पर जाता है, और उसके अंदर और विषय के उप विषय और उसके भी उप विषय और उन सब चीज़ों पर दौड़ते रहता है। और आप कहते हैं कि एकदम कंसंट्रेट होकर के पढ़ना है तो थोड़ा मुश्किल होता है या मुश्किल होता है, तो क्या करें? इसी के लिए शब्द प्राणायाम के बारे में हमने कहा कि इसको हर समय करने का अभ्यास करना है। भगवान बुद्ध ने कहा है कि वर्तमान क्षण में जीना मनुष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। वर्तमान क्षण में जीने वाला ही शांति को प्राप्त करता है, और जो शांति को प्राप्त करता है उसे ही आनंद की प्राप्ति होती है। और जो शांति और आनंद में रहता है उसका मन चंचल नहीं होता, और वह व्यक्ति जिस काम को अपने लक्ष्य के लिए चुनता है उसमें लगातार लगा रहता है, और तब तक जब तक कि उसे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है, और वह आगे के लक्ष्य को भी तय करता है, क्योंकि पूरा जीवन हम रुक नहीं सकते, आगे हमको बढ़ते ही रहना है। तो छोटे छोटे लक्ष्य, थोड़े मझले कैटेगरी के लक्ष्य और कुछ बड़े कैटेगरी के लक्ष्य। एकदम से छोटे लक्ष्य होते हैं, एक दिन के हो सकते हैं, एक घंटे के हो सकते हैं। मंझले कैटेगरी के लक्ष्य 1 महीने का हो सकता है, 6 महीने का हो सकता है। एक बड़ा लक्ष्य 5 वर्ष का हो सकता है, 7 वर्ष का हो सकता है। हम अपने लक्ष्यों को एक कैटेगरी में बांट सकते हैं, और एक बार बांटने के बाद हम निश्चिंत हो सकते हैं कि फिर उसको हम टुकड़ों में बांटेंगे, दिन में बांटेंगे कि प्रत्येक दिन उस लक्ष्य के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, हमको क्या करना चाहिए, और हम आगे बढ़ेंगे। और जब हम बैठेंगे तो हम कल्पनाएं आती है, तो फिर इसके लिए वर्तमान में जीने का अभ्यास करना पड़ेगा। वर्तमान में जीने का अभ्यास करने का उपाय क्या है? वह उपाय है शब्द प्राणायाम। चलते फिरते जो हमारी कल्पनाएं चलती रहती है, कहीं भी जा रहे हैं और कल्पनाएं चलने लगी, तुरंत हमको याद करना नहीं, हमको अपने श्वास को देखना है। श्वास अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, हमको इसको देखना है। ये कल्पनाएं हमारे लिए ठीक नहीं है, हमको श्वास को देखना है। तो श्वास को देखते देखते आप वर्तमान में जीने का अभ्यास करेंगे, और यह अभ्यास आपके मन को इतना शांति देगा, और इस शांति में आप जो कुछ भी अध्ययन करेंगे उसकी गहराई को आप समझेंगे, उसके बेसिक्स को समझेंगे, और उसके जो भी कंटेंट्स होंगे वो आपको परमानेंट याद रहेगा, क्योंकि आपका मन शांत है। तो आप विश्लेषण कर सकते हैं चीज़ों को, चंचल नहीं है तो विश्लेषण कर सकते हैं। ये पूरा दुनिया एक धारा है, हमारा जीवन भी एक धारा है, हम उसमें बहे चले जा रहे हैं। लेकिन इस धारा में शांति, आनंद, सभी तरह के सुखों का और सत्य का ज्ञान सिर्फ उन्हीं को हो सकता है जो वर्तमान क्षण में जीना जानते हैं, बाकी किसी को नहीं हो सकता। सत्य का ज्ञान किसी को नहीं हो सकता। तो यह जो धारा, जैसे नदी की धारा होती है, तो उसका प्रत्येक कण अलग है, पानी का प्रत्येक कण अलग है, लेकिन नदी में जितना पानी है वो सारा का सारा एक धारा में बह रहा बहे जा है। रहे हैं। और किस लिए बह रहा है? उसका लक्ष्य है उसे समुद्र में पहुंचना है। उसका लक्ष्य है ना, कहाँ पहुंचना है? समुद्र में। समुद्र में पहुंचना है। आपने क्या किया कि गंगा किनारे गए, उसको 1 अंजुली जल लिया और पी गए। तो उतना जल
जो अपनी धारा के साथ जा रहा था सागर से मिलने के लिए, उसको आपने रोक लिया स्वयं में, लेकिन वह पुनः अलग अलग विधियों से हमारे शरीर से बाहर आता है और किसी न किसी रूप में फिर से उस धारा में सम्मिलित होने का प्रयास करता है। लेकिन पानी के बूंदें जो हम पिए, उसकी सारी बूंदें अलग अलग हो गई हमारे अंदर जाने के बाद। कुछ का खून बन गया, कुछ मांस मज्जा में चले गए, कुछ हड्डियां बनने में इस्तेमाल हो गए। हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं, उन सभी अंगों में जो इकट्ठे बूंद थे वो क्या हो गए? बट गए। अब आपस में वो बूंदें यदि झगड़ा करे, लड़ाई करे, तो हृदय वाला जो पानी का कण जो हृदय में गया है वो कहे कि देखो मैं महत्वपूर्ण हूं। किसको कहे? अमाशय को। बगल में अमाशय पड़ा हुआ है, उसमें जो पानी की बूंदें उससे झगड़ा करे, तुम्हारा कोई वैल्यू है? मेरा वैल्यू है, मैं हृदय में हूं, या मैं हृदय हूं, मैं ही महत्वपूर्ण हूं। किडनी वाला कहे नहीं नहीं मैं महत्वपूर्ण हूं, और आपस में सब के सब झगड़ा करें, नीचे से पांव से लेकर सिर तक में जितने भी जल के कण हैं वो आपस में झगड़ा करें, मैं महत्वपूर्ण, मैं महत्वपूर्ण हूं। वो क्यों झगड़ा कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो अलग अलग अंगों में बंटने के कारण वो भूल गए कि वो एक ही थे और पुनः उनको एक ही हो जाना है। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य देखने में तो अलग अलग लगते हैं, लेकिन अंजुलि की जल की भांति और उसके बूंदों की भांति सब एक ही है, जो इतने सारे दिखते हैं और पुनः एक ही हो जाते हैं शरीर छोड़ने के बाद। शरीर छोड़ने के पहले और शरीर छोड़ने के बाद क्या है हम तो नहीं जानते। तो हम उधर भी मानते हैं शून्य, इधर भी मानते हैं शून्य, बीच में ये थोड़ा सा एक डिफ्रेंसिएशन आया है और इसमें हम भावना, भेद भावना पैदा करते हैं, मन को चंचल करते हैं, दूसरे की सुख सुविधाओं से ईर्ष्या करते हैं। हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, स्वयं के लिए काफ़ी संघर्ष करते हैं और इसी में मन हमारा चंचल हो जाता है। और इस मन की चंचलता ने हमको हर तरह से अवनति का रास्ता खोल दिया है। नहीं, हमें संतुष्ट होना है, हमें सभी से प्यार करना है, प्रेम करना है, हम एक ही है, अलग नहीं है, ऐसी भावना करनी है। और वर्तमान में रहने के लिए हमेशा शब्द प्राणायाम का अभ्यास करना है। बार बार अगर आप सोचते रहें, आप कोई भी कार्य करते हो, जैसे ही आपको फुर्सत मिले आप झट से याद कीजिए कि हमको श्वास पर ध्यान करना है, हमको शब्द प्राणायाम करना है। कुछ ही दिनों में आपको इसका सही रिजल्ट मिलेगा, आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल काफ़ी बढ़ेगा, आप वर्तमान में रहेंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इतना ही, ध्यान का समय हुआ है।